Hey guys, welcome to channel UP Triple SC Carta. I hope you are doing well and your preparation is also going well. As you are aware, the commission is already declare what will be going on upcoming days through the newspapers. मतलब हमने अखबार के थ्रू जो खबर सुनी है कि आयोग में अब आगे क्या होने वाला है, तो सभी को पता है वो चीज़। पैट का रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, और पैट के रिज़ल्ट के बाद जो है उसमें नोटिफिकेशन भी आएंगे, जो न्यू वैकेंसीज़ आएंगी पैट सेकंड या फिर पैट 2022 जिसको हम बोलेंगे। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज़ का सुनने में आ रहा है फ़िलहाल तो, जैसे कि AGTA की वैकेंसीज़ हैं या फिर वीडियो की वैकेंसीज़ के बारे में है, ठीक है। डिटेल में बता दिया गया है इसमें कितनी वैकेंसीज़ आने वाली हैं, और लेखपाल और लोअर की वैकेंसी भी संभावित हैं, बट फ़िलहाल अभी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं आएगी, कुछ लोग कह रहे हैं आएंगी, बट वो सब इनसाइडर वाली चीज़ें हैं, वो उस पर अगर हम ध्यान ना दें। फ़िलहाल काफ़ी वैकेंसीज़ हैं, जूनियर असिस्टेंट की भी वैकेंसी जो है वो पैट सेकंड से आएगी, ठीक है। तो काफ़ी वैकेंसीज़ आने वाली हैं 2023 में। 2022 में तो एक ही लेखपाल की वैकेंसी आई थी जो जनरल वैकेंसी है, जिसमें सभी ने मतलब सबको मौका मिला था। तो उसी के मद्देनज़र अब हमें जो है अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा मतलब स्टार्ट कर देना चाहिए अगर रुकी हुई है। बाकी अगर हम UPPSC की बात करें तो वहाँ से भी हमें PCS RO की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, और वो मई से स्टार्ट हो जाएंगी। मतलब मई में PCS का एग्ज़ाम है, देन PCS के एग्ज़ाम के बाद RO का है, ठीक है। तो ग्रुप के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, जो टेलीग्राम पर हमारा है, वहाँ से भी मैं आपको टाइम टू टाइम बोलता रहता हूँ कि आप अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं अभी तो पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 2023 में, ये तो एक स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी CGL में जैसे आपने देखा कि 37,000 अप्रॉक्स जो हैं वो वैकेंसीज़ आई हैं, और CHSL में भी हैं, प्लस अभी जो SSC MTS का आया है उसमें भी 10,000 प्लस वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। GD का है, ठीक है, जो इसके एग्ज़ाम्स अभी चल रहे हैं, तो काफ़ी वैकेंसीज़ थी। साथ ही रेलवे का भी आपको नोटिफिकेशन इसी साल देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब लास्ट टाइम रेलवे का आया था तब भी जो थे इलेक्शन थे, ठीक है। अब भी इलेक्शन है, तो इस साल पूरी संभावना है कि रेलवे भी एक बम्पर वैकेंसी निकालने वाली है, ठीक। तो सिलेक्शन उसी का होगा जो कंटिन्यूस रेगुलरली पढ़ रहा है, ठीक है। सिलेक्शन वही लेगा, और वो लोग जो किसी एक एग्ज़ाम को लेके बैठ गए हैं, ठीक है, कि हमको यही करना है, तो वो सिलेक्शन आगे नहीं ले पाएंगे। भले ही वो पेपर दें, ठीक है, लेकिन वो सिलेक्शन फिर नहीं ले पाएंगे। लास्ट में आके वो बाउंड्री पे ही अटकेंगे। लेवल तो है ही, उन्होंने जब एग्ज़ाम निकाला तो उनका लेवल होगा, लेकिन लेवल से थोड़ा सा ऊपर जाके हमको प्रिपरेशन को अपनी रखना है। तो यही सारी बातें हैं। मैं टाइम टू टाइम यही बोलता रहता हूँ कि आप अपनी जो स्टडी है, प्रिपरेशन है, उसको बिल्कुल भी पोज ना करें, और स्टॉप तो बिल्कुल भी ना करें, और उसमें आप टाइम टू टाइम अपना उसमें इंक्रीज़ करते रहें। जैसे आप 1 घंटा पढ़ देते, पहले 2 घंटा पढ़ देते, तो उसमें उसी हिसाब से अपना टाइमिंग को इंक्रीज़ करते हुए आगे बढ़िए। साथ ही जो अभी टेलीग्राम चैनल पर हम MCQ में क्वेश्चन पोस्ट कर रहे हैं, वो एग्ज़ाम जो मैं बता दूं, मैं डाल देता हूं उसमें एक हैशटैग, ठीक है। तो दैट मीन कि वो उसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए नहीं होता है। आप CGL के एग्ज़ाम दे रहे हों, या फिर RO के अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी और एग्ज़ाम, स्टेट गवर्नमेंट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन सब में भी वो बेनिफिशियल रहेंगे। जैसे कि पहले तो हम एनालाइज़ नहीं करते थे और नहीं देखते थे कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट फ़िलहाल जो अभी रिसेंट में एग्ज़ाम हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप C का, उसमें जब हमने देखा तो हमारे डाले हुए क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन जो GS के पूछे थे, उसमें 10-12 क्वेश्चन जो े वो डायरेक्टली जो हमारे क्वेश्चन डाले हुए थे उसमें से थे। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो क्वेश्चंस पोस्ट हो रहे हैं वो प्लीज़ आप उनको सभी करें, अटैम्प्ट तो सारे ही करें, और जिन्होंने भी वो चैनल टेलीग्राम का हमारा ज्वाइन नहीं कर रखा है वो लोग भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। साथ ही अगर मैं आपको बताऊं कि वीडियो 2018 का एग्ज़ाम जो है वो होने वाला है, ठीक है, और काफ़ी टाइम से ये डेट इसकी बढ़ रही थी, कभी मार्च हो रहा था, कभी अप्रैल, उससे पहले भी डेट आई थी। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था तब सुनने में आ रहा था कि नवंबर दिसंबर में हो जाएगा एग्ज़ाम, बट नहीं हो पाया फ़िलहाल। लेकिन अब जब है तो आयोग में इस चीज़ की अब चर्चा होने लगी है,
और सुनने में ये आ रहा है कि ये एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द होने वाला है, बहुत जल्द इन द सेंस ये अप्रैल लास्ट में आपको देखने को डेट मिल सकती है इसकी, ठीक है। तो मे बी पॉसिबल कि इस मंथ के एंड तक या फिर नेक्स्ट मंथ आपको कोई ना कोई नोटिस मिल जाए जिसमें वीडियो 2018 से रिलेटेड हो और बताया जाए। तो जो भी वीडियो 2018 के एस्पिरेंट है वो तो बिल्कुल भी अपनी पढ़ाई ब्रेक ना करें, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि उसमें रीज़निंग का एक अच्छा वेटेज है, तो प्रैक्टिस यहाँ पर हमको बहुत ही अच्छी करनी होगी ताकि हमें रीज़निंग के 50 क्वेश्चन में से 50 मतलब कर सकें उसमें एग्ज़ाम में। 50 ना हो तो 45 प्लस तो रहें ही, ठीक है, तभी हमारा प्लस पॉइंट हो पाएगा। क्योंकि अब पहले से और अब में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो चुका है। कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि भाई पहले 70% कट ऑफ गई थी और 9 लाख बच्चों ने 14 लाख में से दिया था, तो इस बार तो बच्चे भी कम होंगे, कंपटीशन कम है। बट ऐसा नहीं है, लोग कम होंगे, कंपटीशन कम नहीं हुआ है, कंपटीशन और बढ़ेगा, ठीक है। भले ही 1/2 की मार्किंग है उसमें, ठीक, लेकिन फिर भी आप ये बैठ के ना सोचें कि 70% पिछली बार गई थी तो इतनी ही जाएगी इस बार भी। पेपर का लेवल भी डिफरेंट था और जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो एक तरीके से नए टाइप के क्वेश्चन थे, लेकिन अब वो उस चीज़ के आप लोग यूज़ टू हो गए हैं क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं पिछले लेवल के आधार पर। तो मैं ये मानता हूँ कि 1900 वैकेंसी हैं, लेवल कम नहीं होगा। 75 प्लस का आप टारगेट बना के ही रखें अगर आपको सिलेक्शन चाहिए इसमें, ठीक है। रीज़निंग की रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। रीज़निंग के लिए मैंने बुक बताई थी, पीयूष वर्चने की जो बुक है वो एकदम बेस्ट बुक है, आप उसी को करिए, ठीक है। बाकी उसको करने के बाद सारे तरीके समझने के बाद, क्योंकि रीजनिंग का कोई फ़िक्स फार्मूला नहीं होता कि ये क्वेश्चन है तो ऐसे हुआ है, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही होगा। उसमें लॉजिक का होता है सीधा सीधा, जिसका लॉजिक जितनी जल्दी लग जाए और जैसा लॉजिक लग जाए, ठीक है, वो सही हो जाता है क्वेश्चन। तो उसका कोई फ़िक्स पैटर्न नहीं होता, लेकिन फिर भी हाँ एक बेसिक पैटर्न तो हमें सीखना चाहिए। तो वो बुक जो है वो सफिशिएंट है उस चीज़ के लिए। अगर आप पीयूष वर्चने की बुक से करते हैं तो आई थिंक आप 45 प्लस आराम से ईज़िली मार सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बता ही रखा है पहले से ही कि टेक्स्ट बुक पे जो टेस्ट दे रखे हैं, ठीक है, तो उसमें एसएससी वाले टेस्ट आप जितने भी हैं सारे कर डालिए। उसमें एक सेक्शन है अलग से प्रीवियस ईयर का, जीएस का अलग है, रीजनिंग का अलग है। तो रीजनिंग वाला आप उसको कर लीजिए, सारा का सारा जितने भी एसएससी के प्रीवियस, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो या फिर एमटीएस हो, जिस में भी उसमें आती है रीजनिंग, जीडी हो गया, तो ठीक है, तो आप रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस कर डाल दीजिए एसएससी लेवल के, ठीक है। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर जो हमारा चैनल है टेलीग्राम पर, एग्ज़ाम गुरुजी पहले था, ठीक है, एग्ज़ाम गुरुजी टीम, वही बार बार मेरी ज़ुबान पे आ जाता है। UPSSC का अड्डा कर दिया गया है अब, तो आप UPSSC का अड्डे पे भी ज्वाइन करके हमसे पूछ सकते हैं। वहाँ डेली क्वेश्चंस पोस्ट हो रहे हैं, चाहे जीएस हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, उनको करिए, वो सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।